हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 14 फरवरी, टाइम हो रहा है 7:08। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक बहुत मैसिव आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। एंड देन इस डाउनफॉल के बाद आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रही है। इस ग्रीन कैंडल के बनने का रीज़न क्या है, तो दोस्तों देखो, आपको यहाँ पर एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। ये कंसोलिडेशन कम से कम नहीं तो देखो 4 से 5 घंटे की तो है, ठीक है। एंड देन जब भी एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, तो आप वहाँ पर मान के चलिए कि मार्केट वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक बायर्स का जोन क्रिएट करता है, ठीक है, यानी कि सपोर्ट। और मार्केट हमेशा लंबे टाइम फ्रेम पर इस तरह के सपोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट देता है। तो हाँ, अगर आपके पास कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर सपोर्ट पर मार्केट यहाँ पर आ चुका है, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आप बाइंग की तरफ से आप जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, फिर उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज़रा इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 20 सेकंड के आसपास ही बचे हुए हैं। एंड देन इतने लंबे टाइम जोन के बाद भी यहाँ पर आपको कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल के बाद आपको एक अच्छी खासी एक सेलिंग जोन आपको देखने को मिले, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर मार्केट अपने आप को रीटेस्ट करके एक रिजेक्टेड कैंडल बनाता है, तो फिर आप यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जस्ट इस वाले ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, इसको आप ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए, तब जाकर के आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो एसएल है, एसएल आपको यहाँ पर देखो लंबा ही रखना पड़ेगा, एसएल जस्ट आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, या तो देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक अच्छी खासी रिजेक्टेड कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर शायद मे बी बाइंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं दोस्तों आपसे जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है। तो हे दोस्तों, मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, और एसएल जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ही रहने वाला है, छोटा एसएल यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ पर मेरा टारगेट भी यहाँ पर छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने से पहले ही मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में यहाँ पर सिक्योर करना चाहूँगा, और अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड को न्यूट्रल करने का भी मौका मिलता है तो फिर मैं न्यूट्रल भी करना चाहूँगा, ठीक है। और देखो, यहाँ पर देखा जाए तो एक छोटा सा एक यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकती है, और अगर इस वाले लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छे खासे आपको एक रैली भी देखने को मिल सकती है। और जस्ट अभी कैंडल की शुरुआत हुई ही है, और प्रॉफिट तो मैं आपसे क्या ही बोलूँ, 174 आपके सामने दिख भी रहा है, और मुझे अब यहाँ पर इतने लंबा एसएल पे बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस एसएल को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और कम करा, करीबन अब $132 के आसपास का यहाँ पर एसएल है। और देखो दोस्तों, अभी क्या है कि अभी यार टाइम बहुत ज़्यादा है, 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है, 2 मिनट की कैंडल बीत जाने दीजिए, और जैसे ही 1 मिनट के आसपास बचेगा तो फिर मैं यहाँ पर अपने इस ट्रेड को बिल्कुल न्यूट्रल कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट तो अभी $350 के लमसम में आप देख ही रहे हैं, और चलिए काफ़ी अच्छा खासा एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मैं यहाँ पर अभी इसको जस्ट न्यूट्रल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए जी, मैंने यहाँ पर करीबन $10 मैंने यहाँ पर रिजर्व कर लिए हैं, और कैंडल भी काफ़ी अच्छी खासी खूबसूरत सी निकल चुकी है, $450। तो चलिए भाई, मैं तो अभी इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ अगले 5 मिनट या 10 मिनट तक के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से मैं रिजर्व कर चुका हूँ। अब जो मेरा जो एसएल है, अगर वो हिट होता भी है तो फिर करीबन मुझे यहाँ पर $10 तो मिलने ही वाले हैं, मेरी जेब से यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला। तो जस्ट इस ट्रेड को देखिए, एंड देन मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में अपडेट करता हूँ।
दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है। देखो मुझे यहाँ पर इस कैंडल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा था कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर आसपास यहाँ पर आकर के एक रिजेक्शन कैंडल मिले, लेकिन जस्ट इससे पहले ही एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर मिल चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसलिए जब भी आपको प्रॉफिट में बैठने का मौका मिले तो आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करना चाहिए, तब जा कर के आपको वहाँ पर ट्रेल करना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर ऐसा लीट हो चुका है $10 के प्रॉफिट के साथ। ये ट्रेड पूरी तरह से न्यूट्रल रही है। अगर आप यहाँ पर चाहो एक नेक्स्ट ट्रेड लेना चाहो तो आप यहाँ पर सेलिंग की तरफ ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको एसएल बहुत लंबा रखना पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।